हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया गया है कि जियांग चैंगमू के फेस पर टच करने लगती है और उससे कहती है कि ये मेरा ड्रीम है तो मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये रियल हो। फिर उसको जैसे ही ये एहसास होता है कि ये उसका ड्रीम नहीं है तो वो तुरंत खड़ी हो जाती है और चैंगमू उससे कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे अपने सपनों में देखने के लिए तरस रही हो। तभी जियांग उससे कहती है कि तुम मेरे घर पर क्या करने आए हो, कहीं तुम मुझसे माफी मांगने तो नहीं आए। इस पर चैंगमू कहता है कि तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए, अगर आज मैं नहीं आता तो तुम तो बुखार से मर ही जाती। तभी जियांग कहती है कि अच्छा हुआ मैंने अपना इरादा नहीं बदला, मेरा खुद का घर ही अच्छा है। ये कहते हुए वो फिर से सो जाती है, लेकिन चैंगमू अभी भी घर नहीं जाता क्योंकि जियांग को उसकी जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए वो वहीं बैठ जाता है और जियांग का लिखा हुआ एक नोट पढ़ने लगता है जो उसने अपने क्लास प्रेसिडेंट के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था कि तुम्हारा डिजर्ट्स के बारे में लिखने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई थी तो मुझ में फिर से वो एग्जाम देने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे लिखे हुए शब्दों से मुझे हिम्मत मिली और मैंने दोबारा एंट्रेंस एग्जाम देने का फैसला किया और अब मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी बन जाऊँ और किसी को मेरे शब्दों से भी कॉन्फिडेंस मिले। इसको पढ़ने के बाद चैंगमू को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है और फिर वो अपने फोन में गर्ल्स को मनाने की टिप्स देखने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप उससे स्वीटली बात करोगे तो वो आपको माफ कर देगी। इसके बाद वो उसके पूरे हाउस को क्लीन कर देता है और फिर उसके लिए एक लेटर रख देता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और मेडिसिन लेकर आया हूँ, तुम उन्हें टाइम पर ले लेना। और इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। अगले सीन में हम जियांग के क्लास प्रेसिडेंट हानमू को देखते हैं जो फॉरेन से वापस आ चुका है और उसके साथ उसके सिस्टर हानजिंग भी होती है जो उससे कहती है कि तुम इस डिजर्ट स्टोर के लिए वापस आए हो, इसकी तो इंटीरियर डिजाइन भी अच्छी नहीं है। हानमू कहता है कि कम से कम मेरे सामने तो मेरे स्टोर की बुराई मत करो वरना मैं तुम्हें पीट भी सकता हूँ। हानजिंग कहती है कि मुझे डराओ मत। इसके बाद वो कहती है कि मैंने आते वक्त कुछ हैंडसम लड़कों के फोटोज क्लिक किए थे। फिर वो उन फोटोज को अपलोड करने लगती है। तभी हानमू आकर उससे कहता है कि तुम कल यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए आ जाना, लेकिन हानजिंग कहती है कि हम अभी अभी तो यहाँ आए हैं, मैं पहले थोड़ा फन करना चाहती हूँ। इस पर हानमू कहता है ठीक है, तो फिर तुम्हें इस मंथ की पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी और मेरे पास थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। तभी हानजिंग कहती है नहीं नहीं, कल मैं पक्का आ जाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगयू मॉर्निंग वॉक पर आई है और उसके पीछे पीछे लीजिंग भी आ जाता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। फिर वो उसे आर्चरी क्लब में लेकर जाता है जहाँ उसे लग रहा था कि वो चैंगयू को इसमें हरा देगा, लेकिन चैंगयू तो उससे भी बड़ी तीरंदाज निकली। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो उस स्वीट स्टोर में जाती है जिसने चैंगमू के प्रोडक्ट्स को कॉपी किया था। तभी चैंगमू के फ्रेंड्स उसे अंदर जाते हुए देख लेते हैं। वहीं जियांग अंदर जाकर उन स्वीट्स को देखने लगती है। तभी उसे वहाँ उसका क्लास प्रेसिडेंट मिलता है जिस पर उसको क्रश था और अब वो इस स्टोर का मैनेजर है। दूसरी ओर चैंगमू के फ्रेंड्स जल्दी से जाकर चैंगमू को बताते हैं कि हमने अभी अभी जियांग को स्वीट स्टोर के अंदर जाते देखा है। तभी चैंगमू का फ्रेंड बाईबिन उससे कहता है देखा, मैंने कहा था ना ये सब उसी ने किया है, वो जरूर वहाँ अपना क्रेडिट लेने गई होगी। तभी चैंगमू उन लोगों से काम करने की कहकर उस स्वीट स्टोर के लिए चला जाता है। दूसरी ओर हम जियांग और उसके क्लास प्रेसिडेंट हानमू को देखते हैं जो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जियांग उससे उसकी गर्लफ्रेंड लीमो के बारे में पूछती है तो हानमू कहता है कि उससे तो मेरी ज्यादा बात नहीं होती। जियांग कहती है कि आप दोनों एक साथ फॉरेन गए थे तो मुझे लगा कि आप दोनों डेट कर रहे होंगे। हानमू उससे कहता है कि तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं उसको डेट नहीं कर रहा था, वैसे मैं 1 साल से ये कहने का वेट कर रहा हूँ कि इसके आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले जियांग कहती है कि हम पास्ट के बारे में बात करना बंद करते हैं। फिर वो उसको स्वीट स्टोर का मैनेजर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी वहाँ चैंगमू भी आ जाता है, लेकिन हानजिंग गलती से उससे टकरा जाती है और उसके ऊपर कॉफी भी गिर जाती है। जब वो चैंगमू को देखती है तो वो उसको बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। तभी चैंगमू उससे कहता है कि यहाँ कॉर्नर में ही मेरा एक स्टोर है, वहाँ बाईबिन नाम का एक लड़का होगा, तुम उससे जाकर इसका मुआवजा ले लेना। हानजिंग कहती है कि मुझे किसी स्टोर के बारे में नहीं पता, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे होगे तो इसलिए मुझे तुम अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। फिर चैंगमू से अपने नंबर देकर चला जाता है। वहीं हानजिंग सोचती है कि ये तो मेरे भाई से भी ज्यादा हैंडसम है। इसके बाद चैंगमू जाकर जियांग को हानमू के साथ बातें करते हुए देख लेता है और जियांग सोचती है कि ये लोग तो पहले ही मुझ पर शक कर रहे थे और अब तो इनको एक्सप्लेन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर चैंगमू भी जाकर उनके पास बैठ जाता है और तभी हानजिंग भी वहीं आ जाती है। फिर जियांग चैंगमू को बताती है कि ये मेरा क्लास प्रेसिडेंट है और हम आज ही मिले हैं तो प्लीज मुझ पर शक मत करना। ये सुनकर चैंगमू को हानमू से थोड़ी ज्वेलसी होती है और उस पर गुस्सा भी आता है। फिर वो हानमू से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तभी जियांग उसे वहाँ से वापस ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन चैंगमू से कहता है कि मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। और फिर वो हानमू से कहता है कि मुझे तुम्हारे स्वीट स्टोर के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना है, तुम डिजर्ट्स कॉपी करने में कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। तभी जियांग उसे इस बारे में बात करने से रोक देती है। फिर चैंगमू हानमू को ज्वेलस फील कराने के लिए जियांग से कहता है कि तुम रुई रुई को खाना खिलाने के लिए इतनी जल्दी में होना। और फिर हानमू से कहता है कि रुई रुई हमारा बेटा है।
हानजिंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। जियांग उसे सच बताने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती चैंगमू से वहाँ से खींच कर ले जाता है। हानमू तो पता नहीं ज्वेलर्स हुआ या नहीं, लेकिन ये सुनकर बेचारी हानजिंग का दिल टूट गया था। वहीं चैंगमू जियांग को ले जा रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारे क्लास प्रेसिडेंट ने मेरे डिजर्ट्स को कॉपी किया है। इस पर जियांग कहती है कि ये एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, कभी कभी लोगों के आइडियाज बिल्कुल सेम होते हैं। चैंगमू उससे कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि बाईबिन ने खुद ये पता लगाया है कि किसी ने साइड अकाउंट का यूज करके हमारी डिजर्ट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी थी। इस पर जियांग कहती है कि मेरे पास तो कोई साइड अकाउंट नहीं है। चैंगमू उससे कहता है मैंने ये कब कहा कि ये तुमने किया है। जियांग कहती है कि तो फिर तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे थे। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ और मेरा तुम्हें माफ करने का भी कोई इरादा नहीं है। फिर वो अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चैंगमू उसे रोक लेता है। फिर जियांग वापस पीछे आकर उससे पूछती है कि रुई रुई अब कैसा है, तो चैंगमू उससे कहता है कि वो अभी ठीक नहीं है, प्लीज तुम एक बार जाकर उससे मिल लो। इसके बाद वो रुई रुई से मिलने के लिए उसके साथ शॉप पर आ जाती है, जहाँ रुई रुई उसे देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि आज रात को आप गॉडफादर के साथ मुझे स्टोरी सुनाना। लेकिन जियांग उससे कहती है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं गॉडफादर के घर पर रहने नहीं आ सकती, लेकिन तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर रहने आ सकते हो। इस पर रुई रुई कहता है कि नहीं, मुझे तो गॉडफादर के साथ ही रहना है। फिर जियांग कहती है कि ठीक है, जब मुझे टाइम होगा तो मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। इसके बाद वो अपने घर जाने लगती है, तो रुई रुई चैंगमू को जियांग के पास लेकर जाता है और उससे कहता है कि आंटी गॉडफादर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चैंगमू थोड़ा नर्वस फील करने लगता है और फिर कहता है कि घर जाते वक्त केयरफुली जाना, और इसके बाद जियांग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लीजिंग और चैंगयू को देखते हैं। लीजिंग उसे अपने साथ बाहर चलने को कहता है, लेकिन चैंगयू कहती है कि आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है। हाँ, मैं पहले तुम्हारे साथ बाहर गई थी, लेकिन तुम अब भी मेरे लिए सिर्फ मेरे भाई के दोस्त हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, तो लीजिंग पेट में दर्द होने का बहाना बनाने लगता है। चैंगयू आकर उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, तो लीजिंग कहता है कि ये तो डाइट ना लेने की वजह से हुआ है। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊँ, मुझे अपने लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढ लेना चाहिए। चैंगयू उससे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। इस पर लीजिंग उसे जबरदस्ती पकड़ के रखता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम चैंगमू को देखते हैं, जो इंटरनेट पर गर्लफ्रेंड को मनाने की ट्रिक्स देख रहा होता है, और उसमें लिखा होता है कि आपको उसे डिनर पर ले जाना चाहिए और उसे एक नया बैग दिलाना चाहिए, या फिर आप बीमार होने का नाटक भी कर सकते हैं, जिससे आपको उसकी सिम्पति मिल जाएगी। ये सभी आइडियाज उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और वो कहता है कि लीजिंग जैसा पागल लड़का ही ऐसे आइडियाज को ट्राई कर सकता है। फिर वो जियांग के पास रुई रुई की एक वीडियो भेजता है, जिसमें रुई रुई अपने मम्मा को बहुत मिस कर रहा होता है। चैंगमू जियांग से कहता है कि कल तुम रुई रुई को कंपनी देने के लिए मेरी शॉप पर आ जाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग चैंगमू की शॉप पर रुई रुई से मिलने के लिए आई होती है। तभी चैंगमू से अपने साथ डिजर्ट बनाने को कहता है। जियांग का इरादा तो उसे मना करने का था, लेकिन रुई रुई के जिद करने पर वो डिजर्ट बनाने के लिए मान जाती है। चैंगमू रुई रुई से स्ट्रॉबेरीज छीलने को कहता है, लेकिन जियांग और रुई रुई उससे छुपकर स्ट्रॉबेरीज खाने लगते हैं। फिर वो तीनों मिलकर काफी एंजॉय करते हुए डिजर्ट बनाने लगते हैं। काफी देर तक एंजॉय करने के बाद रुई रुई जियांग से कहता है कि अगर आप घर वापस नहीं आई तो हम आपको बहुत मिस करेंगे। तभी चैंगमू भी मौके पे चौका मारते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद रुई रुई बहुत अकेला हो गया है, प्लीज मेरे घर वापस आ जाओ। तभी रुई रुई उससे कहता है कि गॉडफादर को तो मेरे फेवरेट स्टीम्ड एग्स भी बनाने नहीं आते। फिर जियांग कहती है कि हाँ, तुम्हारा भूख से वेट भी काफी कम हो गया है, और फिर वो उनके घर वापस आने के लिए मान जाती है। इसके बाद चैंगमू उन दोनों से डिजर्ट खाने के लिए कहता है, तो जियांग और रुई रुई उस डिजर्ट के लिए झगड़ा करने लगते हैं। तभी चैंगमू जियांग के सर पर अपना हाथ रख देता है और ये प्रिटेंड करने लगता है कि उसने गलती से रुई रुई की जगह उसके सर पर अपना हाथ रख दिया था। फिर वो तीनों एक सेल्फी लेते हैं और इसके बाद जियांग उनके घर वापस आ जाती है। अब हम देखते हैं कि जियांग पानी पी रही होती है। तभी चैंगमू जानबूझकर उसके पास आकर फ्रिज से अपने लिए पानी लेने लगता है, जिससे जियांग को थोड़ा नर्वस फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद चैंगमू स्माइल करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू रुई रुई के फादर से बात कर रहा होता है। उसके फादर उससे कहते हैं कि तुमने मुझे सिक्योरिटी कैमरा के पासवर्ड भी नहीं दिए, तो कम से कम तुम मेरे बेटे की फोटोज ही सेंड कर दो। फिर चैंगमू उनके पास एक फोटो सेंड कर देता है, जिसमें उनके साथ जियांग भी थी, क्योंकि उसके पास रुई रुई की कोई सिंगल फोटो नहीं थी। तभी रुई रुई के फादर ये देखकर कहते हैं कि तुम तीनों एक हैप्पी फैमिली लग रहे हो, क्या तुम रुई रुई की आंटी को पसंद करते हो? चैंगमू उसको इसका कोई जवाब नहीं देता और कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं, जो ये सोच रही होती है कि रुई रुई को अपने मम्मा और डैडी में से किसी एक को चुनना होगा। जियांग की सिस्टर ने उससे कहा था कि तुम रुई रुई से इस बारे में पूछ लेना, लेकिन जियांग को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो रुई रुई से ये कैसे पूछे, क्योंकि इससे वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग चैंगमू के रूम में लाइट्स ऑफ करने जाती है। उसके जाने के बाद दिखाया गया है कि चैंगमू एक ड्रीम देख रहा होता है, जिसमें उसके मॉम और डैड झगड़ा कर रहे होते हैं। उसकी मॉम उसके डैड से कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक बर्डन हूँ, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। ये ड्रीम देखकर चैंगमू बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से लाइट ऑन कर
कर देता है। तभी वहाँ जियांग आकर उसे संभालने लगती है तो चैंगमू उससे कहता है कि मैं कभी भी लाइट्स ऑफ करके नहीं सोता। इस पर जियांग कहती है कि मुझे पहले ये पता नहीं था, मैं बस यहाँ से जा रही थी, मैंने लाइट्स ऑन देखी तो उन्हें बंद कर दी। तभी चैंगमू उसे वहाँ से जाने को कह देता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नए नए अपकमिंग ड्रामाज की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।